जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। पहाड़े है ना गाँव मेरे पीछे। और अभी बज गए हैं शाम के 4। अभी हम लगेंगे खाने की तैयारी पर। हम नहीं, मैं लगूंगी खाने की तैयारी पर। और रितिका लगा रही है अभी मुझे मस्का ऑनलाइन सूट मंगवाने के लिए। रितिका के पापा ने मना कर दिया है, अभी हम लेकर आएंगे बाजार से ही, ऑनलाइन नहीं मंगवाएंगे। तो बस। और रितिका को आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत सवार हो गया है। पूरा दिन लगी रहती है देखने, मम्मी ये सूट देखो, मम्मी वो सूट देखो। वैसे तो ऑनलाइन से हमने जितने भी कपड़े अभी तक मंगवाए हैं सारे सही आए हैं। अभी तक हमारा तो एक भी कपड़ा बेकार नहीं आया है। रितिका की जो हमने हुड्डी मंगवाई थी वो आसमानी कलर की जो थी वो और भी ज़्यादा अच्छी थी। वैसे तो ये भी अच्छी है पर वो इससे ज़्यादा अच्छी थी, उसका कपड़ा भी ज़्यादा अच्छा था, है ना रितिका? बहुत ही ज़्यादा मुलायम कपड़ा था। और वो आई थी 329 रुपये की। इतने ज़्यादा रुपए भी नहीं लगे थे। 334 की। हाँ, टमाटर, गरम मसाला, और मैं इतनी देर में मैं खुद भी भूल जाऊँ। टमाटर, गरम मसाला और क्या मंगाया था रितिका? अदरक भी आया। और ईशांत को भूलने की मुझसे थोड़ी सी ज्यादा देख के लिया है कुरकुरे बीर। मैंने कहूँ उजाड़ दो हमारे घर ने। तो ये खान की चीज को नहीं होती कि मैं कुरकुरे करके कड़े हो गया। कौन मानू मैं जुम्मा भी कौन मानू? मम्मी तुम बड्डी हो तो उसकी थारी 5 की तेरी 5 की कौन मानू जुम्मा भी? देख ले सारा छोटा पूरा ले मेरा। ना तन्ने क्या मंगाया था? तो मन 10 सारा मंगाया था। तू 10 वाला मेरे ला ले। मैं तो यो ले 10 अरे इंडिया से मसाला पाट गया। पाट क्या तो गया बेटा? वो ताऊ पे है थोड़ा था ना, ताऊ पे पाट गया थोड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, ला दे दे। कड़े पाट गया, पाट जाने दे। तो मेरे लिए शांत लेकर आया है कुरकुरे। वैसे मुझे कुरकुरे बहुत ज़्यादा पसंद है पर अभी मैंने खाने बंद कर दिए हैं। के को नहीं खावा है? 5 वाला ही मिला है, 10 वाला था कौन दुकान में खत्म हो रहे थे, जीत गया है। ले खत्म हो रहे थे ना 10 वाले, है ना? लाया हुआ जरा मैनू ले आया है ना, फिर 10 वाला इसका ले और फिर 5 की मेरी चीज ना करना खर्चा हो जाता। 5 रुपये बता दिए कितने। इतना घर का नहीं ना देखा करी छान दिया तू, माड़ा ना हो जाएगा नू। तो मैं थोड़ी बार खेला मैं तो कही थी। किसने कही थी? बुझिया लेके जा फिर। किसने कही थी कट जाओगा खेलन? जा खेला। तो चलिए अभी काम पर लग जाते हैं। और खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ दाल। कई दिन से फरमाइश हो रही थी दोनों बहन भाई की। आई एम हियर डोंट हियर। तो चलिए पहले दाल रख देते हैं। और दाल में बनाने आरम है। आरम दाल मुझे बड़ी अच्छी लगती है खाने में। कुकर की जो दाल होती है ना उसमें वो टेस्ट कभी भी नहीं आता है जो हम आरम बनाते हैं। और आरम बनाने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते। के है किम खा जा सकी हो? खा जाए ना मैं कौन खाऊं बेटा, जा तू। तो चलिए अभी काम पर लग जाते हैं। रितिका स्लैप किधर है? कटोरा में धर। इसमें थाली में डाल। कट जाएगा तेरा दिमाग। थाली में डाल दे, ऊपर तो छोड़ दे। वही हमें देख लो भाई देखो। तो रितिका को थोड़े से बड़ी चीजें ज्यादा पसंद है और डी के लेवल की सब कुछ बड़ा बड़े आदमी हम।
तो अभी पानी हमारा उबल गया है और ये मैंने छिलके वाली दाल ली है मूंग की, और ये चना दाल है। ये हमारी घर पर बनी हुई दाल है, तो इसमें थोड़े से चने हैं, ये देखिए। और इस दाल को मैंने साफ करके 3-4 घंटे भिगो कर रख दिया था। अभी ये दाल थोड़ी सी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अभी दाल को मिक्स करके उबलने के लिए रख देते हैं। और अभी इसमें मैं डालूंगी कुछ मसाले। पहले मसाले तैयार कर लेते हैं। तो अभी मसाले मैंने तैयार कर लिए हैं। और मसाला मैंने लिया है लहसुन, ये अदरक का टुकड़ा और 5 हरी मिर्च, ये 8-10 काली मिर्च, हींग, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग। तो चलिए अभी इन्हें पीस लेते हैं। तो अभी मसाले हमारे तैयार हो गए हैं और दाल में भी उबाल आ गया है। वैसे तो ये मसाले साथ साथ डालने थे, पर मेरी तैयारी नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने दाल पहले डाल कर छोड़ दी थी। और वैसे भी आराम हम दाल बनाते हैं तो 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी और नमक, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, और ये मसाले जो मैंने सिलबट्टे पर पीसे थे। और 1 ये बड़ी इलायची डाल देंगे। और 1 ये प्याज कट की है मैंने, ये डाल लेते हैं। और ये 3 टमाटर कट किए हैं मैंने, ये भी डाल देते हैं। और अभी इसमें डाल देंगे ये 1 चम्मच देसी घी। अब चाहें तो जो हम ताकर रखते हैं वो घी भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास था नहीं तो मैंने ये डाल दिया है। नोनी घी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो अभी ये डाल देते हैं और सभी चीज़ों को मिक्स करके दाल को हम रख देते हैं बनने के लिए। तो ये देखिए अभी ढककर दाल को बनने के लिए रख देते हैं। तो जी अभी दाल हमारी बनकर तैयार होगी, तब तक मैं भैंसों को घास डाल देती हूँ। और वैसे भी प्याज, टमाटर, जो मसाले मुझे दाल में डालने थे वो मैंने साथ ही डाल दिए हैं। अभी बस बाद में दाल में तड़का लगाएंगे और दाल के साथ खाने में मैं चावल बनाऊंगी। तो दाल के उबलने के बाद वो चावल भी मैं आराम ही रख दूँगी बनने के लिए। और पहले हमारे यहाँ खाना जो बनता था पुराने टाइम में, तो वो आराम ही बना कर तैयार करते थे, क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और ऐसे हम खाना बनाते हैं तो खाना हेल्दी भी रहता है और टाइम भी नहीं लगता है। आरा लगाकर आप खाना बनने के लिए रख दीजिए और तब तक हमारा काम भी चलता रहेगा। पहले तो खाना बनाने का यही प्रोसेस होता था। अभी कुकर वगैरह आ गए हैं, गैस हो गया है, तो हम कुकर में बना लेते हैं ज़्यादातर। पर कुकर में हम जो खाना बनाते हैं ना, वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये हम सबको पता भी है, लेकिन फिर भी हमें आदत भी हो गई है और वो सारी चीज़ें अभी हैं भी नहीं, हो भी नहीं पाती हैं, क्योंकि हमारी रूटीन कुछ ऐसी हो गई है कि हम बस जल्दी जल्दी खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं। पता तो हम सभी को है कि कुकर में हम जो खाना बनाते हैं या फिर सिल्वर में लगा लीजिए, वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता। तो अभी दाल तो मेरी उबल गई थी, दाल को मैंने निकाल लिया है और पानी रख दिया है और हमें चावलों के लिए। अभी पानी गर्म हो गया है, अभी चावल डाल देते हैं।
लड़की वर्गी और क्या कर दिया यो। तो अभी दाल हमारी उबल गई थी और अभी इसको अच्छी तरह से घोट लेते हैं। और अभी आ गए हैं रितिका के पापा। सुबह जाते हैं और आते आते बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। 5 बजे के बाद तो लाइट जाती है और उसके बाद फिर लाइन वगैरह बदलना, तो ठंड हो ही जाती है चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। और अभी 2-3 दिन से हमारे यहाँ फिर से हल्की हल्की बर्फ़ यानी कि पाला पड़ना स्टार्ट हो गया है। तो सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और मोटरसाइकिल का तो साधन भी कुछ ऐसा है, ना तो ये गर्मियों में चलाने के लायक ना सर्दियों में चलाने के लायक। गर्मियों में हम मोटरसाइकिल पर कहीं आते जाते हैं तो गर्म हवा इतनी तेज़ की लगती है, बहुत तेज़ की। और सर्दियों में फिर ठंड में हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। और अभी रितिका के पापा लेकर आए थे ताज़ी मूली। मैं रोज़ मंगवा लेती हूँ, सुबह सुबह 1-2 मूली खा लेते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो अभी आधी कड़छी के आसपास मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है और सबसे पहले इसमें डाल देते हैं ये 7-8 कली मैंने लहसुन की कट की है। लहसुन हल्का सा भुनने के बाद अभी मैंने ये 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, 1 तेज पत्ता, 2-3 हरी मिर्च और ये 2-3 लाल मिर्च। तो अभी ये हमारा हो गया है एकदम देसी स्टाइल तड़का तैयार। अभी दाल डालकर मिक्स करके दाल को पकने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर मैंने साथ साथ बोलकर आवाज़ तो रिकॉर्ड की थी, पर बच्चे पास बैठे थे चूल्हे के, तो इसलिए मैंने यहाँ से आवाज़ कट कर दी। और आप चाहें तो अलग से जो तड़का पैन होता है उसमें तड़का तैयार करके सीधा इसको दाल में भी डाल सकते हैं, वो तो हम चाहे जैसे बना सकते हैं। तो अभी दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है और लास्ट में हम डाल देते हैं हरा धनिया। तो अभी चावल भी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और आज डिनर में वैसे मैंने दाल और चावल बनाई हैं, रोटियां नहीं बनाई हैं। वैसे हमारे घर में मैं, रितिका, ईशांत, हम तीनों तो चावल खा लेते हैं, रितिका के पापा नहीं खाते हैं। पर आज उन्होंने भी आने के बाद रोटियां बनाने से मना कर दिया था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद दाल चावल बने हैं तो फिर दाल चावल खाने का ही मन था उनका भी। नहीं तो मैं दाल के साथ बाजरे की रोटियाँ बना लेती। वैसे दाल के साथ सर्दियों में बाजरे की रोटियां भी खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर आज हमारा मन दाल चावल खाने का ही था तो हमने हमारे लिए दाल चावल बनाए थे। और हमारे यहाँ की यही रूटीन रहती है, हम बस 1 या 2 चीज़ बनाते हैं। जैसे दाल चावल हो गए तो रोटियां बहुत कम बनती हैं, इनका मन होता तो 2-4 रोटी मैं बना लेती। वैसे हम तो दाल चावल या कढ़ी चावल होते हैं तो फिर रोटियाँ नहीं खाते हैं। कहीं कहीं दाल चावल रोटी सब्जी 2-3 तरह के आइटम बनाते हैं। जहाँ डेली दाल चावल बनते हैं वहाँ अलग से रोटी सब्जी खाने का भी मन करता है, पर हमारे यहाँ कभी कभी दाल चावल बनते हैं तो हम फिर अलग से रोटी सब्जी नहीं बनाते हैं। तो अभी थाली हमारी हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। गाँव का एकदम देसी स्टाइल डिनर बनाया है आज मैंने। ईशांतिया जा बर्तन लिया, आ जाओ। पापा की थाली या थाली ले लो, तुम तो आड़े बैठ जाओ तो लो। बिछा रखे जूते भर मैं पहले रखो तो गड्ढा बहुत हो रहा है। इतने चावल इतने हैं तो थोड़े कम करोगे। और आधे। तो अभी जो तौर कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं भी खाऊंगी खाना। और आप सब बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आपके यहाँ पूजा पाठ नहीं होता है, कि आप कितने टाइम पूजा करते हैं। हम शाम को पूजा करते हैं और ऐसा तो कोई घर नहीं होता है जहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती हो, चाहे कोई किसी भी धर्म को मानता है। जिनके जो देवी देवता होते हैं वो अपना पूजा पाठ तो ज़रूर करते ही हैं। जितना हमें टाइम मिलता है उतना हम भगवान को याद कर लेते हैं। तो अभी पूजा मेरी हो गई है, उसके बाद फिर अभी खाना वाना भी हमारा हो गया था। अभी जो ये चावल बच गए हैं, ये चावल और दाल मैं डैनी को डाल देती हूँ।
और मैं हमेशा आप सबको बताती हूँ कि हम खाने में वही डालते हैं डेनी को जो हम खाते हैं। हमारे यहाँ मांस मच्छी वगैरह और अंडे ये सारी चीज़ें तो खाई नहीं जाती हैं। जैसे हम शाकाहारी हैं वैसे ही हम डेनी को भी शाकाहारी रखे हुए हैं। मांस मच्छी ये सारी चीज़ें हम कभी भी नहीं डालते हैं, इसको भी वही खिलाते हैं जो हम खाते हैं, सादा सिंपल घर का खाना। वैसे बहुत से लोग डालते हैं कुत्तों को खाने में मांस मच्छी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, पर हम कुछ भी नहीं डालते हैं। हाँ, दूध लस्सी ये चीज़ें हम इसको पिलाते हैं। तो जी अभी बज गए हैं रात के 10 और काम तो मेरा थोड़ा सा जल्दी निपट गया था, 8:30 बजे के आसपास निपट गया था। फिर उसके बाद मैं लग गई थी मेरे काम पर। आज वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है और मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं लेट हो ही जाती हूँ। नहीं तो मेरी भी ये कोशिश रहती है कि वीडियो थोड़ी सी जल्दी जाए तो आप सबको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, लेकिन फिर भी मैं लेट हो ही जाती हूँ। हर रोज़ कोई ना कोई नया काम आ जाता है। और ये देखिए, ये रितिका की तस्वीर है, ये बचपन से कुछ ऐसी ही है, दुबली पतली सी। और हमने जो तस्वीर स्लैब पर लगाई थी, अभी हमारे यहाँ चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो ऐसे ही रख कर छोड़ दी थी। ड्रिल मशीन आई नहीं और ऐसे वो दीवार में लगी नहीं, तो आज ये सिर्फ एक तस्वीर उतारी थी, बाकी की हो सकता है कल उतारेंगे, टाइम मिल जाएगा तो। नहीं तो चूहे ख़राब कर देंगे सारी तस्वीरों को। तो आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दाल तो खाने में बहुत ही अच्छी लगी थी और ऐसे बनाते हैं तो जल्दी भी बन जाती है। प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च जो मसाले हमें डालने होते सारे डालकर उबलने के लिए रख दीजिए और बाद में तड़का लगा दीजिए। सिंपल भी और टेस्टी भी, दोनों काम हो जाते हैं। तो एक बार तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और बच्चों को खाने में बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि थोड़ी सी कम मिर्च डालते हैं ना, तो सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद रहती है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।